आज हम बात करेंगे दो देशों की, दो लोकतंत्रों की, जिनके बीच एक ऐसा शक्तिशाली रिश्ता है जिसके बारे में दुनिया ने शायद सोचा भी नहीं था। चलिए आज भारत और इजराइल के बीच की इस अटूट दोस्ती के पीछे की कहानी को समझते हैं। एक ऐसा रिश्ता जो आज की जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दे रहा है। देखिए, ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके निकनेम बीबी से बुलाते हैं, तो समझिए ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती का सबूत है। और यही पर्सनल केमिस्ट्री आज इस पावरफुल रिश्ते की पहचान बन गई है। लेकिन ये दोस्ती जो आज इतनी खुली और मजबूत दिखती है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, हमेशा से दुनिया के सामने नहीं थी। इस रिश्ते की असली ताकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब ये रिश्ता पर्दे के पीछे पनप रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। भारत ने 1950 में ही इजराइल को मान्यता दे दी थी, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच फुल डिप्लोमैटिक रिलेशन बनाने में 40 साल से ज्यादा लग गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस लंबी खामोशी की वजह क्या थी? इसकी वजह काफी दिलचस्प है। दुनिया के सामने तो भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ का समर्थन किया, क्योंकि वो मुस्लिम देशों को नाराज नहीं करना चाहता था। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। मुश्किल वक्त में जब भारत पर युद्ध का साया था, तब इजराइल ही था जो चुपचाप बिना किसी शोर के एक बड़े डिफेंस पार्टनर के तौर पर भारत के साथ खड़ा था। और यहीं से इस रणनीतिक दोस्ती की नींव पड़ी। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर पर, जहां वो पर्दे के पीछे की दोस्ती अब दुनिया के सामने है और जिसने आज के जबरदस्त सहयोग की नींव रखी है, खासकर ट्रेड और सिक्योरिटी में। आंकड़े देखिए, ये खुद अपनी कहानी कहते हैं। सिर्फ 10 साल के अंदर दोनों देशों के बीच का व्यापार लगभग डबल होकर $8 बिलियन तक पहुंच गया है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप बन रही है। तो सवाल ये है कि ये दोनों देश आखिर एक दूसरे को बेचते क्या हैं? और ये ट्रेड लिस्ट देखकर साफ पता चलता है कि इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक तरफ जब भारत से डायमंड्स, टेक्सटाइल्स जैसी चीजें जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल से आती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और वाटर टेक्नोलॉजी। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ पैसे और व्यापार का नहीं है। डिफेंस में तो ये पार्टनरशिप और भी गहरी है। इजराइल भारत को अपना खुद का आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद कर रहा है। सोचिए, एक ऐसे देश के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर है जो लगातार मिसाइल खतरों से घिरा रहता है। और ये सहयोग सिर्फ यही नहीं रुकता। दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियां अहम जानकारी शेयर करती हैं। इतना ही नहीं, कश्मीर जैसे मुद्दों पर इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और तो और, दोनों मिलकर एडवांस डिफेंस सिस्टम भी बना रहे हैं, जिससे ये सुरक्षा का रिश्ता और भी पक्का हो रहा है। तो एक मजबूत इतिहास और एक शानदार वर्तमान तो है, पर यहाँ से ये दोस्ती जाएगी कहाँ? आगे का रास्ता चुनौतियों से भी भरा है और नए मौकों से भी। एक बड़ी चुनौती है इजराइल की अपनी अंदरूनी राजनीति। देखिए, हमास के साथ लंबी लड़ाई की वजह से प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही देश में काफी दबाव में हैं। अब सवाल ये है कि ये जो अंदरूनी उठापटक है, इसका असर इस दोस्ती पर क्या पड़ेगा? और इसी चुनौती से एक दिलचस्प सवाल भी निकलकर आता है कि गाजा के भविष्य में भारत का क्या रोल हो सकता है। ये एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में शायद ज्यादा सोचा नहीं गया, लेकिन इसका असर पूरे रीजन पर पड़ सकता है। बात यह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि भारत गाजा के पुनर्निर्माण मतलब रिकंस्ट्रक्शन में एक बड़ा रोल निभाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने अफगानिस्तान में बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए थे। अब जाहिर है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक मौका है, और इससे इस पूरे रीजन में भारत की हैसियत एक बड़े प्लेयर के तौर पे और भी मजबूत हो सकती है। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ये जो अटूट दोस्ती है, ये अब सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रही। ये एक ऐसी ताकत बनकर उभर रही है जो आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट और शायद उससे भी आगे की जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार दे सकती है। असली सवाल तो ये है कि ये नया आकार आखिर होगा कैसा?